गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज कई दिनों के बाद आपकी फिर से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है। हम लोग आज मैथ्स की वीडियो में आपके एक्सरसाइज नंबर 4.1 पर डिस्कशन करेंगे कि स्टडी करेंगे। ठीक है, ये 4.1 इट मीन्स चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है की फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1। इस चैप्टर में हम एक ऐसी लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे। अगर हम इस प्रकार की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है जिसमें आपका x कोई एक वेरिएबल है, साथ ही y भी कोई दूसरा वेरिएबल है, और a जो है वो आपका x का कोफिशिएंट है, b जो है वो आपका y का कोफिशिएंट है, एंड c जो है वो आपका एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, आपको इस प्रकार की इक्वेशंस के बारे में पूछा जाएगा। कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी तो पहले तो आपको उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा, जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है। ठीक है, क्या है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, आइए समझते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन है, सुनिएगा। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे रखा है कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसकी कॉस्ट के, एक पेन की कॉस्ट के से ट्वाइस है। अब आपको करना क्या है, इस स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म या फिर एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म जो कि टू वेरिएबल्स में होनी चाहिए में रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमको सपोज करना पड़ेगा कि एक पेन की कॉस्ट क्या है, साथ ही सपोज करना पड़ेगा एक नोटबुक की कॉस्ट क्या है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास एक नोटबुक है वो x रुपए की है और एक जो पेन है वो हमारा y रुपए का है। लेट द कॉस्ट of a notebook is equal to x rupees and the cost of a pen is equal to rupees y, वो हमारा बाई रुपीज का है। बट स्टेटमेंट है नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। बट स्टेटमेंट को जरा यहां लिखिएगा, स्टेटमेंट था कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की कॉस्ट
और पेन की कॉस्ट में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये रिलेशन है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो नोटबुक की कॉस्ट है वो लिख दीजिए x इज इक्वल टू 2 इंटू पेन की जो कॉस्ट है वो लिख दीजिए y। ये हो गया x इज इक्वल टू 2y। ये एक इक्वेशन हो गई। हम क्या चाहते हैं कि हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो प्लस का 2y उठा के इधर ले आइएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो ऐसे ही आपको और भी अदर स्टेटमेंट दे रखे होंगे, उन स्टेटमेंट्स के थ्रू ही आपने क्या करना है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 4.1 एक्सरसाइज में आपके केवल 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो एक स्टेटमेंट वाइज था जिसको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना था और वो हमने आपको करा दिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको क्या करना है, देखिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हर एक केस में a, b, c की वैल्यू आपने बतानी है और उससे पहले इसको आपने ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसमें बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम उठा लें तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3, 5 और 5 पर लगा हुआ है बार। तो पहले तो आपने ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड में आपको 0 बचा के लेके आना है, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड में सेंड कर देना। देखिएगा ये जो प्लस का आपका कांस्टेंट टर्म जो दे रखा है वो आपने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात आपको? अब देखिए ये आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म हो गई। अब आपने बतानी है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। देखिएगा, कंपेयर, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इक्वेशन 1 from the equation ax plus by plus c is equal to 0। इससे आपने क्या कर देना है बेटा, इसको कंपेयर कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिएगा, ये है आपका ax, फर्स्ट वाला टर्म जिसमें x आ रहा है, और ये है आपका 2x, इसमें भी आपने देखा कि x आ रहा है। क्या होगा? देखिए x से x इक्वल है। अब जो बचा आपका a और इसमें जो बचा आपका 2, वो a की वैल्यू है। विद साइन लेते हैं सारी वैल्यूज को साइन के साथ। अब देखिए 2 जो है प्लस का है तो प्लस लगाते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं by की, तो इसमें y है, इसमें बात करें 3y में तो इसमें भी y है, तो y के इक्वल है, तो b जो बचा वो किसके इक्वल बचा? प्लस 3 के। प्लस लगाओ मत लगाओ कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी y की वैल्यू हो जाती है बच्चों, b की वैल्यू हो जाती है कितनी? 3 वैल्यू हो जाती है। ठीक है,
इसके बाद अब हम बात करते हैं इस कांस्टेंट टर्म c की। तो इसमें किसी की कंपेयर नहीं करनी है, जो c की प्लेस पर दे रखा होगा वही c की वैल्यू होगी। c के प्लेस पर दे रखा है माइनस के साथ 9.35 बार और 5 पे लगा दीजिएगा बार। तो इस प्रकार से आपका जो a, b और c है का मान या की वैल्यू निकलती है। तो आपका हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाकी के पार्ट्स हैं उस पर अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस अब आप कर लेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन है वो हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हम आप लोग कर लेंगे। इसका सेकंड वाला पार्ट मैं आपको एक और बता दे रहा हूं, फिर आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस प्रकार की इक्वेशन में आपका अपॉन में आया है। हालांकि हम इसकी कंपेयर कर देंगे ABC से, आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को इसके डिनोमिनेटर को खत्म करने के, रिड्यूस करने के। तो कैसे करेंगे, देखिए अपॉन 1 इसके ले लीजिए, अपॉन 1 इसके ले लीजिएगा, सबका एलसीएम ले लेना, 5 आएगा। 1 5 जो 5 5 आ गया, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x माइनस 5 बन गया 5 1 आया, 1 की y से y आ गया, माइनस 1 5 जो 5 5 आया, 5 की 10 से मल्टीप्लाई 5 10 या 50 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1। सीजर्स मल्टीप्लाई करिएगा इस तरह से, तो ये 5x माइनस y माइनस 50 इज इक्वल टू 5 0 का 0। ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म की आप कंपेयर करेंगे, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देन हम देखेंगे ax में जो x है वो यहाँ पर 5x के x से कंपेयर करेगा और आपका जो a होगा उसके प्लेस पर 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस का by है, यहाँ y है वो सिर्फ y से कंपेयर करेगा, लेकिन इस y के मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं दे रखा है। तो अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो 1 होगा, लेकिन साइन भी देखेंगे हम तो साइन माइनस का है तो माइनस साइन ले लेंगे। हम लोगों को ये चीज़ ध्यान पर रखनी होती है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं दे रखा है, कोएफिशिएंट में नहीं दे रखा है, तो एटलीस्ट वहां पर 1 जरूर होता है। ठीक है, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म c की। अगर हम c की तरफ देखें तो c किससे कंपेयर करेगा, 50 से कंपेयर करेगा, वो भी विद साइन, साइन के साथ में लेना है आपने, तो साइन इसमें लगा हुआ है माइनस, तो जो आपकी c की वैल्यू होगी वो माइनस की कितनी हो जाएगी बच्चों, 50 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस होने हैं। जो आपका अपॉन वाला होगा वो इस तरह से आप लोग पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर दीजिएगा, और जो आपका सिंपल दे रखा है वो तो आपका ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में दे ही रखा है। हालांकि कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर अगर इसको हम सीधे सीधे ax प्लस by प्लस c से कंपेयर कर देते तब क्या आंसर नहीं आता, बिल्कुल आ जाता आंसर आपका, लेकिन फिर चेंज आंसर आता, लेकिन होता वो भी आपका सही। ठीक है, फिलहाल तो हम कोशिश करते हैं इसके डिनोमिनेटर को पहले सेट करने की, जिससे कि डिनोमिनेटर में कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू इस तरह से ना बचे। ठीक है, तो हम लोग एक कंप्लीट इंटीजर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि आंसर आपका वो भी ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल है, फर्स्ट वाले की तरह होना है। 4 वाला हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट कराया सेम उसी तरह है, 5 4 दोनों सेम है।
6 भी सेम है, 6 में आपका x दे रखा है, y नहीं दे रखा है, मतलब y नहीं है तो उसका मतलब b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर नहीं है जिसमें आपका x नहीं है, y नहीं है, तो उसमें आप 0 इंटू एक्स कर लिख लीजिएगा, 0 इंटू वाई लिख लीजिएगा और कंपेयर कर लीजिएगा। अगर c नहीं है तो 0 लिख लीजिएगा, तब भी कंपेयर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेनी है। और आज आपका ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब अगली जो एक्सरसाइज होगी 4.2 वो हम लोग कल की वीडियो में आपको शूट करके सेंड करेंगे। आप लोग अपना वर्क करते रहिएगा, फिर कॉपी पे मेंटेन करते रहिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।